हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स नूजन। तो हम लोगों ने क्लास 10th का 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया हुआ था और अब तक 6 लेक्चर हो गए हैं और 7वें लेक्चर की तरफ आज हम लोग बढ़ेंगे। तो 6 लेक्चर में क्या क्या हम लोग पढ़ें? पिछले 6 लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के हिस्ट्री, फिर इंट्रोडक्शन, उसके बाद रेशियोज़ के बारे में पढ़े, फिर रेशियोज़ के कुछ क्वेश्चंस पढ़े। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज थे, जो 6 रेशियोज हम लोग पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, फिर सेक, कोसेक और कॉट। तो इन 6 जो रेशियोज हैं इनके कुछ वैल्यू होते हैं कुछ सम स्पेसिफिक एंगल्स पे। 90 डिग्री, अभी हम लोग एक्यूट एंगल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। आपको बताए थे कि एक्यूट एंगल मतलब 90 के अबव वाला जितने एंगल होते हैं उसकी ट्रिग्नोमेट्री, उसके रेशियो जो है हम लोग 11th में पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 90 डिग्री के नीचे वाले। तो 90 डिग्री के नीचे वाले कुछ स्पेसिफिक एंगल होते हैं जिनके वैल्यू साइन कॉस टेन पे एक यूनिक वैल्यू आती है। वैसे तो यूनिक वैल्यू हर एंगल पे आती है पर ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि हाँ, इस डिग्री पे साइन का वैल्यू, इस डिग्री पे कॉस का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो आज की हेडिंग क्या होगी? फिर से करो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स नूजन। तो हम लोगों ने क्लास 10th का 8th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के 6 लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं, आज 7वां लेक्चर है। 6 लेक्चर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर रेशियो के बारे में पढ़ा, फिर रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। 20-21 क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि उन रेशियोज जो मतलब 6 रेशियोज पढ़े थे, साइन कॉस टेन, फिर सेक कोसेक और कॉट। तो इन 6 रेशियोज पे सम स्पेसिफिक एंगल पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जिन पे इनका यूनिक वैल्यू होता है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो चीज़ पढ़ेंगे। तो क्या आज की हेडिंग क्या होगी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, तो कैसे पढ़ेंगे? तो वो जो स्पेसिफिक एंगल हैं उनके बारे में पहले जान लेते हैं। तो जो स्पेसिफिक एंगल है वो है पहला 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, चौथा 60 डिग्री और पांचवा 90 डिग्री, ठीक। ये 5 एंगल्स, 5 स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक तो इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पहले हम प्रूफ करेंगे कि इन चीज़ों पे, इन डिग्रीज पे, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ऐसे ही 6 हो। फिर 30 डिग्री के लिए पढ़ेंगे, 30 डिग्री पे साइन कॉस टेन क्या होता है, ठीक है। वैसे ही 45, 60 और 90 के लिए पढ़ेंगे। तो पहला जो पढ़ेंगे 45 डिग्री के लिए पढ़ेंगे कि साइन 45 डिग्री या फिर कॉस 45 डिग्री क्या होता है, कैसे ये आता है, ठीक है। तो करने के लिए क्या करेंगे? प्रूफ लिखेंगे इसका। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक ट्रायंगल लेते हैं। लेट अस टेक अ ट्रायंगल ABC, right angle at B, right angle at B, also triangle ABC is isosceles। क्या क्या लिए? इसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है वही चीज लिए हैं। एक ट्रायंगल लेना है ABC,
राइट एंगल एट बी, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, बी की जगह कहीं भी राइट एंगल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो ट्राइंगल क्या होना चाहिए, वो ट्राइंगल होना चाहिए एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल, ठीक। तो मान लो यहाँ पे ट्राइंगल हम ले लिए, ये ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल थोड़ा बड़ा ही बन गया, कोई बात नहीं। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया। चलो मजाक ना उड़ाना, क्योंकि हम तो हैं मैथ्स के टीचर। तो ए, बी और सी, ठीक। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। और चूंकि ये ट्राइंगल क्या है, आइसोस्केलिस, मतलब दो साइड्स और दो एंगल बराबर होंगे। तो ये 90 है तो दोनों एंगल बराबर, तो 40-45 हो गए, 45-45। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये होगा 45 डिग्री, ठीक। और ये दोनों साइड्स भी बराबर हैं, तो साइड मान लेंगे ये ए, ये भी ए, ठीक है, दोनों साइड बराबर हैं। ऑल्सो ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलिस एंड let the equal sides are of a length, ना a length के हैं इक्वल साइड्स, ठीक, a length के हैं। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, BPT बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, BPT लगाएं तो क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत नहीं। तो AB का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर। ये क्या है, AC का स्क्वायर, तो फिर AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2A स्क्वायर ना। तो AC कितना आ जाएगा, 2 का अगर रूट लेंगे तो √2 हो जाएगा, और A स्क्वायर का लेंगे तो A हो जाएगा। मतलब ये साइड कितनी आई, √2A। बताओ भाई कोई दिक्कत है नहीं। बस अब तीनों साइड जब हमें पता होता है तो हमें साइन कॉस टेन सब पता होता है, और चूंकि वेरिएबल में तो हमें हर एक चीज़ का वैल्यू पता होगा। तो निकालते हैं। अच्छा इसको लिख लेना यार, हम बाद में लास्ट में सब निकालने के बाद एक टेबल बनवाएंगे, ठीक है। उसमें ये पांचों का चीज़ साइन कॉस सबके लिए लिखवाएंगे ना। तो पहले साइन 45 निकालते हैं। मान लो ये 45 थीटा, इसी के लिए निकालते हैं। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB होगा अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब साइन जो है 45 डिग्री क्या हो जाएगा, AB इज A अपॉन √2A। A से A कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/√2। बताओ साइन 45 डिग्री 1/√2 पहला मिल गया, ठीक। फिर cos 45 डिग्री होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूस, BC अपन AC। BC क्या है, A अपन √2A। A से A कैंसिल, 1/√2। ओहो ये क्या गया, साइन 45 cos 45 दोनों बराबर, 1/√2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। तीसरा tan 45 क्या आएगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब AB अपन BC, मतलब A/A क्या आ जाएगा 1, मतलब tan 45 डिग्री 1 आता है, ठीक है। उसके बाद tan के बाद cosec, चौथा cosec sec फिर cot। तो cosec क्या होता है, cosec 45 डिग्री। तो cosec 45 डिग्री होता है, cosec थीटा हमेशा साइन थीटा को होता है। तो साइन 45 1/√2 है, तो cosec 45 √2/1 या फिर √2। यहां से भी देख सकते हो cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर, मतलब √2A अपन A कितना हो जाएगा, √2। A से A कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा √2। वैसे ही चौथा, फिर पांचवा sec 45 जो है cos का उल्टा होता है। cos कितना है, 1/√2 सेम, तो ये भी हो जाएगा √2/1 मतलब √2। फिर छठा cot 45, तो cot 45 क्या होता है, tan का उल्टा। tan क्या है 1, तो ये भी 1/1 1 ही होगा, तो 1, ठीक है। तो उम्मीद है आपको 45 डिग्री वाला समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है।
तो यार एक बात है कि ये जो छेव हैं हम इसको अभी इरेज करेंगे, तो ये छेव अपने कहीं कॉपी में लिख लो, ठीक है। अभी हम निकलवा दिए 45, इसके बाद हम 30 60, उसके बाद 0 90 निकलवाएंगे। उसके बाद जब 0 90 निकलवा लेंगे तो क्या करेंगे कि फिर हम लोग एक जगह टेबल बनवाएंगे जिसमें ये पांचों एंगल वो 6 फिर रेशियोज रहेंगे और सबका वैल्यू लिखेंगे। तो ये पहले से याद रहेगा तुमको, तो आसानी रहेगी लिखने में, ठीक है। तो चलते हैं 30 और 60 की तरफ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एंगल निकालने के लिए, ठीक है। तो पहला हम लोग 45 डिग्री सीखे, कैसे 45 डिग्री निकलता है, वो सबसे आसान था। अभी हम दूसरे टाइम पे 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालना सीखेंगे। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री एक ही साथ निकल जाता है एक ही ट्रायंगल में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए। क्या लिखना है, लेट अस टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है विथ इक्वल साइड्स A, मतलब इसके जो इक्वल साइड्स हैं वो A है, A सेंटीमीटर, सारे A सेंटीमीटर के हैं मान लो, ठीक है। A लेंथ के हैं सारे ट्रायंगल, मतलब साइड्स। नाउ ड्रा अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है विच मीट्स BC एट पॉइंट D। तो BC को D पे मिले, तो ये देखो बाइसेक्टर ड्रा कर दिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक और प्रॉपर्टी होती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का किसी भी एंगल का बाइसेक्टर उसके अपोजिट साइड्स पे परपेंडिकुलर गिरती है और साइड्स को आधा आधा बांट देती है। इसका मतलब ये तो परपेंडिकुलर होगा और ये पूरा चूंकि A है, ये पूरा A है, तो ये कितना हो जाएगा A/2। बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब ये चूंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो तीनों एंगल कितना 60 60 होंगे। तो ये देखो 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये बाइसेक्टर है तो ये 30 और ये 30। कोई दिक्कत बताओ नहीं। अब क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल में लिखेंगे AB, यहाँ पे D है, ABD ट्रायंगल में देखो 30 डिग्री पे है 60 डिग्री पे है, लेकिन ये मालूम है ये मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है AD बाइसेक्टर का लेंथ। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ये परपेंडिकुलर है ही तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम BPT इन ट्रायंगल ABD में लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अच्छा हमें AD निकालना है तो AD को इसी तरफ रहने देते हैं और इसको इस तरफ माइनस में ले आते हैं। तो क्या लिखेंगे, AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। बताओ, तो AB का स्क्वायर मतलब AB कितना है A, तो मतलब A स्क्वायर माइनस BD कितना A/2 मतलब A/2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर बाई 4। ये हो जाएगा AD का स्क्वायर। क्या निकालें, हाँ AD निकालें, हाँ तो AD का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो AD कितना निकलेगा, A स्क्वायर का A हो जाएगा रूट और 4 का हो जाएगा 2 और 3 रूट में हो जाएगा, तो आ जाएगा √3/2A। बताओ ये AD आ गया, तो ये AD जो आया √3/2A आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं ताकि ये मेरे पास रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम निकालना। अब देखो ये तीनों साइड्स मिल गई इस ट्रायंगल की, अब हम निकाल सकते हैं। तो sin 60 पहले निकालते हैं। पहला sin 60 कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल लिखेंगे परपेंडिकुलर अपर हाइपोटेन्यूस। 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये AD और हाइपोटेन्यूस AB। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर इज √3/2A, ठीक। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज डिवाइडेड बाई A। तो इस A से ये A कट जाएगा, तो आएगा कितना √3/2। बता दो, sin 60 √3/2। दूसरा
cos 60 निकाले, sin 30 भी इसी तरह निकाल लेते हैं, sin 30 तो 30 यहाँ पे, इसके लिए परपेंडिकुलर BD और हाइपोटेन्यूज तो वही AD रहेगा, तो परपेंडिकुलर मतलब A/2 बाई A है ना, हाइपोटेन्यूज तो A से A कट जाएगा, आएगा 1/2, मतलब sin 30 1/2 आया। ठीक है, तीसरा निकाल लेंगे cos 30, cos 60 cos 30 दोनों निकालते हैं, तो cos 60 होता है 60 मतलब ये, cos होता है थीटा बेस अपन हाइपोटेन्यूज मतलब A/2 बाई A, तो A/2 बाई A से A कट जाएगा 1/2, मतलब cos 60 और sin 30 बराबर है, देखो 1/2 1/2। ठीक है, अब निकालते हैं चौथा, cos 60 निकल गया, cos 30 निकाल लेते हैं, cos 30 मतलब ये बेस अपन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए बेस ये है, तो आ जाएगा √3 A अपॉन A है ना, A से A कट जाएगा, आएगा √3/2। इसका मतलब देखो sin 60 √3/2 आया और cos 30 भी √3/2 आया, मतलब sin 60 cos 30 बराबर है, फिर sin 30 cos 60 बराबर है। ठीक है, अब 10 निकाल लेते हैं, पांचवा 10 निकालेंगे, 10 कैसे निकलेगा, 60 पहले निकाल लेते हैं, तो 60 10 होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब √3/2 A बाई A/2 ना, तो लिखेंगे √3A/2 बाई A/2, तो 2 से 2 कट गया और इस A से ये A कट गया, तो आया √3। ठीक, मतलब 10 60 कितना आया है, √3। ठीक, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इधर 10 60, फिर 10 30 निकाल लेते हैं, 10 30 डिग्री, ये पांचवा था, ये छठा, 10 30 के लिए ये, इसके लिए परपेंडिकुलर 10 थीटा तो परपेंडिकुलर बेस हमेशा होता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे A/2 अपॉन बेस इज √3A/2, तो √3A/2, 2 से 2 कट गया, A से A कट गया, आया कितना 1/√3। ठीक है, मतलब 10 30 1/√3 आया और 10 60 √3 आया। ठीक है, अब क्या निकाले, 10 के बाद फिर कॉसेक सेक और कॉट, ये जो कॉसेक सेक कॉट है, कॉसेक साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा और कॉट 10 का उल्टा, वो तो आसानी से निकल जाएगा, आप इससे दिमाग लगा लीजिए, मैं सीधे अब रिजल्ट लिख रहा हूं ना। तो VII, तो पहले कॉसेक निकालें, कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 साइन 30 का उल्टा होगा, तो साइन 30 क्या है देखेंगे, साइन 30 इज 1/2, तो कॉसेक 30 2 हो जाएगा, सीधे। ठीक, वैसे ही कॉसेक 60 कितना हो जाएगा, कॉसेक 60, तो साइन 60 देखो, साइन 60 इज √3/2, तो कॉसेक 60 2/√3, रेसिप्रोकल ही होता है। ठीक है, फिर IX नूंगा, सेक 30 निकालो, सेक 30 कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 इज 1/2, तो सेक 30 2, 10वां निकालो, सेक 60 हो जाएगा, कॉस 60 का, कॉस 60 1/2, अच्छा सेक 30 यार देखो, कॉस 30 √3/2 है, तो ये 2/√3 आएगा ना कि 2। अब सेक 60 तो कॉस 60 बदलो, कॉस 60 1/2 है, तो सेक 60 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद बचा कॉट 30, तो कॉट 30 10 30 का रेसिप्रोकल, 10 30 यहाँ पे 1/√3, तो कॉट 30 कितना आ जाएगा √3, और फिर बढ़ावा कॉट 60 10 60 का रेसिप्रोकल, 10 60 कितना है, 10 60 देखो, 10 60 √3, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, कोई कह रहा सर आप तो हर क्वेश्चन में पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड भर देते हैं, क्या करें यार, समझाना तो है ही ना, तो मतलब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा तो है नहीं, पूरा का पूरा इसी में से निकाले वो ट्रायंगल में देख के, सिर्फ इसमें करना क्या था, बस पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये लगा देना था। एक पहले ट्रायंगल मान लो, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों 60 डिग्री हैं,
उसका एक बाइसेक्टर खींचो, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 30 60 ये 2 ठो एंगल मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाला बाइसेक्टर का लेंथ निकाल लो। उसके बाद तो सब वही है, बस रेशियो का फॉर्मूला लगाना है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस साइन के लिए, कॉस के लिए बेस अपन हाइपोटेनियस, और सारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको कहीं लिखे हो तो लिखे रहना यार। अभी हम अब जब 0 90 निकाल लेंगे सबके लिए, तो क्या करेंगे कि एक टेबल बनवाएंगे ना, पूरा टेबल। हर बार हर क्वेश्चन के बाद वही बोल रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब 0 और 90 की तरफ। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट एंगल की तरफ। तो अभी हम लोगों ने 45 डिग्री देखा, फिर 30 और 60 देखा, अब 0 डिग्री और 90 डिग्री देखेंगे ना। तो पहले 0 डिग्री की तरफ चलते हैं। तो 0 डिग्री देखो, 0 डिग्री प्रूफ करने के लिए या फिर 0 डिग्री निकालने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, या फिर कोई लिखना नहीं है। ये थोड़ा सा थिंकिंग, थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच है कि 0 डिग्री कैसे निकल सकता है। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल की बात करें तो कोई भी एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। ये मान लो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने लिख दी है, लेट अस टेक का राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो अगर ये मान लो थीटा है तो साइन थीटा निकालेंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू AB बाई AC, सॉरी AC लिखेंगे ना, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। तो AB अपन AC, फिर साइन 0 मतलब, अब मान लो ये थीटा अगर 0 होता तो AB अपन AC लिखते, पर ये थीटा 0 कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। तो अभी थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, अभी 30 60 45 जो भी हो, नहीं मतलब वेरिएबल है। तो 0 कैसे होगा, देखो जैसे अभी ये ऊंचा पिक कर रहा है थीटा, तो कुछ इतना है, अगर हम इसको और ऐसे झुका दें, ऐसे झुका दें तो देखो थीटा कम होगा कि नहीं। लेकिन अगर झुकाएंगे तो देखो AB का लेंथ कम हो जा रहा है। देखो मान लो अगर AB यहाँ A होता तो कैसे होता थीटा, देखो इसको मिलाओ A तक। ठीक, देखो थीटा पहले इतना था, यहां से यहां तक थीटा था, अब थीटा यहां से यहां तक है, सिर्फ देखो सिर्फ यहां से यहां तक थीटा है। तो ये जो देखो ये इतना थीटा कम हो गया ना। फिर ए को फिर से इसको थोड़ा सा और झुकाओ, मान लो ए को यहां पे कर दो, तो देखो फिर से ये थोड़ा और कम हो जाएगा। देखो देखो थीटा और कम हो गया है ना। थीटा पहले यहां से यहां तक था, फिर यहां से यहां तक इस लाइन तक हुआ, अब थीटा देखो यहां से यहां तक हुआ, घट रहा है थीटा। देखो यहां से देखो, यहां से देखो ये थीटा घट रहा है। देखो पहले यहां से यहां तक था, फिर यहां से इस लाइन तक हुआ, अब यहां से इसी लाइन तक है। इसका मतलब जैसे जैसे AB की लेंथ को घटा रहे हैं वैसे वैसे थीटा घट रहा है। ठीक है, अब थीटा 0 कब होगा, थीटा 0 कब होगा, देखो मान लो यहां पे BC है, ये मान लो BC है, तो थीटा कब होगा 0, अगर थीटा थोड़ा सा भी, अगर AB की लेंथ को देखो, मान लो AB यहां पे A है, तब भी अगर इसको मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये देखो थीटा तब भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो थीटा तब 0 होगा जब इस BC के ऊपर ही ये AC आ जाए ना, मतलब AB का लेंथ एकदम 0 हो जाए। देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या, ये C है, ये B है, और इसी के ऊपर ही एक लाइन आ जाए और यहाँ पे A ही आ जाए, मतलब A और B कोइंसाइड कर दें, तब यहाँ पे थीटा 0 होगा। इसका मतलब AB का लेंथ 0 होगा तो साइन थीटा जो 0 हो जाएगा। इसका मतलब साइन 0 अगर करना है, साइन 0 करना है तो AB का लेंथ 0 होना चाहिए, मतलब 0 बाई AC, मतलब साइन 0 कितना आ जाएगा, 0 बाई किसी का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है, तो साइन 0 आ जाएगा 0। बताओ कोई दिक्कत है, साइन 0 आ जाएगा 0, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है कोई, नहीं यार दिक्कत कहाँ से हो जाएगी। ठीक है, अब साइन 0 निकल गया, कॉस 0 की तरफ चलते हैं। कॉस 0 कैसे निकलेगा, तो कॉस 0 के लिए फिर से वही ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल मान लो यहाँ पे बना दो, एक ट्रायंगल, ABC और ये थीटा। कॉस थीटा अगर यहाँ से लिखने की कोशिश करें तो आता है BC बाई AC ना। बताओ, बेस अपन हाइपोटेनियस आता है ना, तो कॉस थीटा कब 0 होगा, बोले थे ये 0 तभी होगा जब ये लेंथ AB 0 हो जाएगा। हाँ, लेंथ AB 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब लेंथ AB 0 हो जाएगा, इसका मतलब अभी समझाए थे कि ये C और B है तो इसी के ऊपर A आ जाए। बताओ, मतलब BC का लेंथ जितना हो उतना ही AC का लेंथ हो जाए।
ए सी भी ए बी के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा, तो ए सी और बी सी दोनों एक ही ऊपर एक हो जाएंगे, मतलब लेंथ बराबर हो जाएगा। तो कॉस थीटा जीरो कब होगा, जब कॉस जीरो यहाँ से लिखेंगे तो जो ए सी है वो बी सी के बराबर होगा। बी सी तो वही है, और ए सी चूंकि ए बी जीरो हो जाएगा तो ये ए सी जो है ये बी सी के ऊपर कॉन्साइड हो जाएगा। इसका मतलब ए सी भी बी सी के बराबर हो जाएगा, तो कट देंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब कॉस जीरो जो है 1 होता है। साइन जीरो 0, कॉस जीरो 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये साइन जीरो कॉस जीरो। ठीक है, अब निकालते हैं टेन जीरो को भी बात कर लेते हैं इसी में। टेन थीटा, अगर थीटा यहाँ से लिखे टेन थीटा अगर लिखे हैं तो टेन थीटा होता है ए बी अपन क्या होता है, ए बी अपन बी सी ना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो देखो थीटा कब जीरो होगा, जब ए बी जीरो हो जाएगा। तो टेन जीरो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी जीरो मतलब जीरो बाई बी सी, मतलब टेन जीरो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। कोई दिक्कत, ये तो आसान था यार। अगर साइन जीरो समझ ली तो कॉस जीरो टेन जीरो आराम से आ जाएगा ना। ये पहला था साइन जीरो बराबर 0, दूसरा टेन जीरो बराबर 0, और तीसरा कॉस जीरो बराबर 1। तो जब साइन कॉस टेन जीरो निकल गया तो और सब तो निकल जाएगा। कॉसेक जीरो कैसे निकालोगे बताओ, कॉसेक जीरो, कॉसेक 0 डिग्री कैसे निकालोगे। कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, साइन 0 अपन 1 इसको लिख सकते हो, साइन 0 अपन 1, इसका मतलब कॉसेक कितना होगा 1 अपन 0। और एक चीज बता दें कि 1 अपन 0 डिफाइन नहीं होता है कभी भी भाई, 1 को 0 से कैसे तुम डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, ये अनडिफाइन होता है। इसीलिए कॉसेक 0 जो है इसको लिखते हैं अनडिफाइंड, ठीक है, इसीलिए अनडिफाइंड लिखते हैं क्योंकि 1/0। अच्छा 1/0 जहां जहां आएगा वहां वहां अनडिफाइंड लिखेंगे हम, ठीक है। कॉसेक 0, फिर चौथा यहां पे पांचवा लिख देते हैं, सेक 0 कितना आ जाएगा, सेक 0 देखो, सेक 0 कॉस 0 देखो 1 है, मतलब 1 अपन 1 लिख सकते हैं, तो सेक 0 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 0 डिग्री। और फिर छठा कॉट 0, कॉट 0 क्या हो जाएगा, कॉट 0 टेन 0 को उल्टा, टेन 0 0 है मतलब 0 अपन 1, तो कॉट इसी का रेसिप्रोकल 1 अपन 0, तो डिफाइन नहीं होता, तो क्या लिख देंगे अनडिफाइन, ठीक है। तो हमें पता चल गया 0 का हर एंगल पे पता चलेगा, साइन 0 0 होता है, टेन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉसेक 0 अनडिफाइन होता है, सेक 0 1 होता है, और कॉट 0 अनडिफाइन होता है, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया। चलते हैं आप 90 डिग्री के बारे में, ठीक है। जैसे साइन 0 एक बार में समझ गए थे ना, अगर साइन 0 पता चल गया तो और चीज निकाल लेंगे, वैसे ही साइन 90 भी पता चलेगा तो और चीज निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं 90 डिग्री की तरफ। तो यार आप चलते हैं 90 डिग्री के तरफ, 90 डिग्री कैसे निकलता है, ठीक है। 0 तो निकाल ली सबके लिए, अब 90 डिग्री भी निकाल लेते हैं। तो 90 डिग्री के लिए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ले लेते हैं कोई एक, ठीक है, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ए बी सी और ये थीटा, और यहाँ पे 90 डिग्री। तो फिर 90 डिग्री पहले थीटा लिख लो, साइन थीटा क्या होता है इसमें, साइन थीटा अगर यहाँ से लिखें इस ट्रायंगल में तो होता क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, मतलब ए बी अपन ए सी। बताओ अब 90 डिग्री के बारे में सोचेंगे, अभी ये तो 90 डिग्री नहीं है, अभी ये थीटा है, कुछ कम है 90 डिग्री से, तो कैसे ये 90 डिग्री हो सकता है इसके बारे में सोचेंगे। तो देखो यार जैसे हम नीचे कर रहे थे तो थीटा कम हो रहा था, वैसे अगर ये जो स्लोप है इसको ऊपर करेंगे तो देखो थीटा बढ़ रहा है, देखो बढ़ गया थीटा, फिर बढ़ गया थीटा, फिर बढ़ गया। तो ये जब स्लोप ऐसे एकदम पूरा खड़ा कर देंगे यहाँ तक तो ये थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ पे बन जाएगी नहीं, बताओ बन जाएगी नहीं, बताओ। तो उसी को करेंगे, क्या करेंगे कि इस थीटा को मान लो अभी यहाँ पे इसके बनाते हैं, इस ए बी मान लो ये ए बी इतना बड़ा है, मान लो ए यहाँ पे हो, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिए ए, तो ये अब कितना होगा देखो, थीटा बढ़ जाएगी नहीं, देखो थीटा अब
अब इस थीटा से ये थीटा बढ़ गया, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जब ये सीधा हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, ये जब सीधा हो जाएगा तो ये थीटा 90 डिग्री की तरफ चल जाएगा। और लेकिन ये जब तक सीधा होगा, ये जब तक सीधा होगा तब तक हमें ये पता चल जाना चाहिए कि जो AB है वो AC के बराबर हो जाएगा। देखो AB है AC के बराबर हो जाएगा। और कब होगा, ये देखो थीटा कब होगा, जब ये देखो BC घट रहा है, BC घट रहा है, ये देखो थीटा BC घट रहा है। तो ये थीटा जब ये ऐसे करते करते यहाँ से आते आते ये AB के ऊपर जब चला जाएगा, ये AC पोर्शन, AC वाला पोर्शन AB के ऊपर जब चला जाएगा तब BC 0 हो जाएगा और थीटा जो है 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है ना। तो वही चीज़, ये थीटा को बढ़ाते, बढ़ेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे, जैसे ये बढ़ रहा है, जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ना, ऐसे देखो, ऐसे घटते 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 जब AB पे आ जाएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, यही 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका मतलब जब 90 डिग्री तब होगा जब AB बाई AC हो जाएगा और BC वहाँ पे उस सिचुएशन में BC जो है 0 हो जाएगा। ये है B, ये है A, और जो C है ये B के तरफ आ जाएगा, यहीं पे C भी हो जाएगा, यहीं पे B भी हो जाएगा और एक पे कोलिनियर हो जाएगा ना। B और C जो होगा एक ही पॉइंट पे होगा, समझे। तो लिखेंगे क्या, साइन थीटा इक्वल टू AB अपन AC। तो साइन 90 अगर लिखना चाहे यहाँ से तो क्या बताए थे, AB और AC बराबर हो जाते हैं। तो AB बाई AB तो कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, यहीं से अगर cos 90 लिखना चाहे, ये पहला, यहीं से अगर cos 90 अगर यहीं से लिखना चाहे, इधर लिख देते हैं cos 90 डिग्री लिखेंगे तो इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, मतलब BC अपॉन 90 डिग्री, और थीटा कर लिखे तो 90 तो बाद में है ना, पहले थीटा, तो cos थीटा का लिखें तो BC अपॉन AC लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर 90 डिग्री लिखें तो cos 90 में बताए हैं 90 डिग्री तब कब बनेगा, जब ये BC 0 हो जाएगा, बात समझे। तो BC 0 अपॉन AC बराबर 0, इसका मतलब cos 90 जो है वो होता है 0, cos 90 डिग्री 0 होता है। ये देखो पहला है और ये दूसरा cos 90। अब जब साइन cos निकल गया, अब से आप सारा निकाल सकते हैं। तीसरा क्या निकालेंगे, अब tan निकालना है ना। तो tan 90 में क्या होता है, tan 90, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब AB अपन AC, मतलब AB अपन BC, सॉरी AC नहीं, AC तो हाइपोटेन्यूज है ना, AB अपन BC, पर अपन बोल रहे हैं कि BC 0 हो गया है, BC 0 हो गया है और AC जो है AB के ऊपर आ गया है। तो क्या लिखेंगे, AB अपन BC, पर BC तो 0 हो गया है तो AB अपन 0, और बोले थे किसी के भी नीचे डिफाइन नहीं होता, तो क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब tan 90 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, डिफाइन नहीं होता है। अगर चौथा लिखें कॉसेक के बारे में, साइन cos tan निकल गया तो सारा निकाल ही सकते हैं, कॉसेक 90 डिग्री, तो कॉसेक 90 डिग्री साइन का उल्टा, साइन है 1 तो ये भी 1। पांचवा सेक 90 डिग्री, तो cos देखो 0 है, cos 90 0, तो ये 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड, दोनों एक ही होता है, ठीक। फिर छठा कॉसेक सेक, फिर कॉट निकाल लो, कॉट 90, देखो ये tan 90 जो डिफाइन नहीं है, मतलब AB बाई 0 है, तो अगर कॉट क्या होगा 0/AB होगा, इसी का रेसिप्रोकल, मतलब 0 में किसी का डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो कॉट 90 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब निकालना आपको समझ में आ गया होगा, कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे निकलता है 0, 90, 45, 30, 60। इसको आप घर पे जाके बहुत सारा, मतलब 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करो। देखो यार, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है यार, मजाक कर रहे थे, मतलब पूछ भी सकता है, पर मतलब चांसेस बहुत कम हैं कि ये पूछे। पर इम्पोर्टेंट ये इतना ज़्यादा है कि आपको क्वेश्चन लगाने का ना हिंट मिलता है, कैसे ये थोड़ा सा, ये जो लॉजिकल थिंकिंग है, इससे आपका दिमाग थोड़ा सा सोचता है, अरे यार मैथ को हम ऐसे सोच सकते हैं कि कैसे यहाँ पे 0 हो गया, कैसे इसके ऊपर ये आ गया, ठीक है। तो ये लॉजिकल थिंकिंग आपका बढ़ता है मैथ के प्रति, तो ठीक है।
समझ में ना आया तो कमेंट वमेंट में बता देना यार, फेसबुक वगैरह का लिंक है ही। और चलते हैं अब थोड़ा सा बनाते हैं टेबल एक सबके लिए, और फिर उस टेबल में थोड़ा सा हिंट मैं दूंगा, एक थोड़ा सा एक रूल दूंगा जिससे आप आसानी से सबका वैल्यू याद कर लें। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे इसके रिलेटेड, वहाँ पे हर एंगल का जरूरत पड़ेगा। मतलब sin 90 क्या होता है, sin 60 क्या होता है, cos 30 क्या होगा, तुरंत आपको निकालना होगा, तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। मतलब ये पूरा याद होना चाहिए हर एंगल का, sin cos tan sec cos sec cot सब याद होना चाहिए। और पांचों एंगल के लिए, मतलब 0 30 60 45 90 पांचों एंगल के लिए याद होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एक तो पहले टेबल बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा ट्रिक आपको हम देंगे कैसे आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस करें। तो यार सबका एंगल तो हमें मालूम चल ही गया है, अब टेबल बना लेते हैं ताकि मेमोराइज रहे हमें, ठीक है। तो हम टेबल बनाने जा रहे हैं और आप लोग बताएंगे कि साइन के किस वैल्यू के लिए या फिर कॉस के किस वैल्यू के लिए क्या आता है, ठीक है। पहले टेबल बना लेते हैं, तो लाइन वाइन खींच लेते हैं यार। ठीक है, अब लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले 0 डिग्री ना, साइन थीटा देखेंगे 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 पे क्या होगा, 45 पे, 60 पे और 90 पे ना। तो पहले साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या होता है अभी बताएं जस्ट। साइन 0 0 होता है, बहुत बढ़िया, एक लड़के ने बोला। कॉस थीटा 0 डिग्री पे क्या होता है, हाँ, कॉस थीटा कॉस 0 होता है 1, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टेन थीटा टेन 0 पे क्या होता है, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, ए बी अपन ए सी, और ए बी 0 होता है इसलिए तो 0 होता है, तो टेन थीटा भी 0 होगा, बहुत बढ़िया, वाह इतना बढ़िया। कॉसेक थीटा तो साइन थीटा का उल्टा होता है सर, हमें पता है। साइन थीटा 0 तो 1/0 अनडिफाइंड, बहुत बढ़िया। फिर नॉट डिफाइंड लिख देते हैं यहाँ पे, नॉट डिफाइंड, वाह ये तो सबको याद ही है। सेक थीटा, सर सेक थीटा तो कॉस थीटा का उल्टा होता है, ये 1 तो ये भी 1, 1/1 यार 1 ही होता है। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा सर 0 है, इसका मतलब 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। अरे यार तुम लोग इतना तेज कब से हो गए यार, हमको समझ में नहीं आ रहा है, बताओ। साइन 30 बताओ, कोई नहीं बोलेगा, हम जानते हैं 30 किसी को याद ही नहीं रहता है। तो साइन 30 देख लो यार 1/2 होता है, क्या होता है 1/2, याद हो जाएगा यार। अभी थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा याद करो, लिखे हो तुम लोग ना, उसको थोड़ा सा देखो कि साइन 30 कहाँ से आया है, ठीक है। फिर कॉस 30 निकालने हैं, कॉस 30 होता है √3/2, ठीक। फिर टेन 30 कैसे निकलेगा बताओ, टेन 30 निकालने का तरीका बताओ, टेन 30 बताओ कोई लड़का बता रहा है, सोच रहा है, सोच लो बेटा, सोच लो, आ गया, बोलो। तो टेन 30 होता है 1/√3। ओहो पीछे से आवाज आई थी,
सर मैं यही बताने वाला था, हमको पता है, हम जब लिख देंगे तुम यही बताओगे। कॉसेक थीटा बताओ, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा है, ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है, ये √3/2 है, ये 2/√3 हो जाएगा। वाह। फिर कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा, ये 1/√3 है तो ये √3 होगा। बताओ कोई दिक्कत है तो बता दो। फिर साइन 45, सर साइन 45 तो 1/√2 होता है, बहुत बढ़िया। कॉस 45, अरे सर कॉस 45 तो साइन 45 के बराबर ही होता है, तो देखे थे, तो 1/√2। फिर टेन 45 1। बताओ सेक, फिर वह कॉसेक है, कॉसेक तो सर साइन का उल्टा, ये 1/√2 है तो ये √2। सेक सर कॉस का उल्टा, कॉस मतलब कॉस इज 1/√2, ये भी √2। फिर कॉट 10 का उल्टा, 10 1 है, कॉट भी 1 हो जाएगा। बताओ। फिर साइन 60 होता है √3/2, बताए थे क्या बताए थे? साइन 60 कॉस 30 के बराबर और कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है ना। कॉस 60 जो है साइन 30 कितना है 1/2, तो ये भी 1/2 हो जाएगा ना। बताओ कॉस 60 1/2। फिर 10 60 बताओ क्या होता है? बड़ा फटाफट से, ये उल्टा ही होता है यार, 10 30 1/√3, 10 60 √3 हो जाएगा। ठीक। फिर कॉसेक जो है, कॉसेक 60 निकाला ना, कॉसेक 60 मतलब साइन 60 का उल्टा, तो √3/2 है तो 2/√3। ठीक। उसके बाद सेक 60, तो कॉस 60 कितना है? कॉस 60 इज 1/2, तो हो जाएगा 2। ठीक। फिर कॉट 60, कॉस 60 मतलब 10 60 का उल्टा, 10 60 कितना है? 10 60 या √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक। उसके बाद साइन 90 सर 1 होता है। कॉस 90 सर 0 होता है। 1090 क्या होता है बताओ? नॉट डिफाइन होता है। ये सब देख लिए हम लोग, ठीक है। फिर कॉसेक 90 साइन 90 का उल्टा, तो साइन 90 1, तो कॉसेक 90 भी 1। सेक 90 ये 0, कॉस तो ये हो जाएगा 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। ठीक। और फिर कॉट 90 1090 का उल्टा, 1090 है नॉट डिफाइन मतलब 1/0, तो ये 0/1 मतलब कितना हो जाएगा 0। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है टेबल बनाने में या फिर टेबल की किसी वैल्यू में दिक्कत है तो बताओ। दिक्कत नहीं होगी यार, आसान था, ये प्रूफ करने में थोड़ा दिक्कत थी, तो वो 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। हाँ, इसको याद करने का तरीका एक है, उसको आसानी से याद कर सकते हो। अगर साइन थीटा को तुम याद कर लो, साइन थीटा मतलब 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, तो इसको अगर तुम याद कर लिए तो और सब तुम्हें याद हो जाएगा। ये लिख लियो 0 30 45 60 90, साइन थीटा इक्वल साइन 0 होता है साइन 30 1/2 45, ये से लिख दिए। तो कॉस क्या होता है? इसी का उल्टा, कॉस थीटा लिखो और जो उधर से आया है उसी को लिखते जाओ। देखो 1 यहाँ पे 1, वहाँ पे √3/2, यहाँ पे √3/2, 1/√2 यहाँ 1/2, तो वहाँ 1/2, यहाँ पे 0 तो वहाँ पे 0। कॉस थीटा इसी साइन थीटा के उल्टा अगर लिख दो तो सही हो जाएगा। ठीक। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। यह हम प्रूफ करेंगे अगले जो है कि एक्सरसाइज हुए। वैसे तुम अभी याद करने के लिए टेन थीटा याद कर सको, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। तो टेन 0 की बात करो तो साइन 0 अपन कॉस 0, 0/1 0। ठीक। फिर टेन अगर 30 की बात करें तो साइन 30 अपन कॉस 30, 1/2 अपन √3/2, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर साइन कॉस 10 जब लिख लोगे तो ये कॉसेक से कॉट तो इन्हीं तीनों का उल्टा होता है, लिख सकते हो। ठीक है। कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत है तो बताओ यार, नहीं तो फिर आगे बढ़े। एक और तरीका याद करने का बताओ। तो अगला तरीका जो है वो लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल कैसे होता है? जैसे मान लो ऊपर से नीचे ये 90 है, ये 60, ये 45, ये 30 और ये 0। ठीक है। तो क्या करना है कि जब साइन थीटा कुछ निकालना हो, ये 60 डिग्री है, तो साइन थीटा जब निकालना हो तो ऊपर से नीचे की तरफ चलो, याद रखे रहो, ऊपर से नीचे की तरफ, और कॉस थीटा
नीचे से ऊपर की तरफ। एक चीज़ याद रखना, पहले तो ये याद रखना है कि ये पांचों उंगली में होता क्या है। सबसे ऊपर वाला 90 डिग्री, फिर 60, 45, 30 और 0, ये हमेशा रहेगा। बल्कि लिख लो तुम अपने हाथ पे, लेफ्ट हैंड रूल पे लिख लो 0, 30, 45, 60 और 90। अब साइन थीटा पूछे तो ऊपर से नीचे चलना, और कॉस थीटा पूछे तो नीचे से ऊपर चलना। ठीक, जो भी निकालना हो, साइन 0, कॉस 30, साइन 30, कुछ भी निकालना हो तो याद रखना कि डिवाइड बाई 2 हमेशा करना। जैसे अगर हम मान लिए पूछ लिए साइन 30 बताओ, साइन 30, तो पहला काम तुमको बिना पूछे बाई 2 कर लेना। ठीक, अब साइन 30 के न्यूमरेटर वाले के बारे में सोचना है। डिनोमिनेटर हमेशा 2 रहेगा, साइन का पूछे चाहे कॉस का पूछे, डिनोमिनेटर हमेशा 2 रहेगा। अब न्यूमरेटर के बारे में पूछना है, तो साइन 30 पूछा है तो इसमें देखो 30 किधर है, 0, 30, 45, 60 और 90, तो ऊपर से नीचे की तरफ चलो, 30 यहाँ पे आया। ठीक, 30 यहाँ पे आया। तो इसके बाद जितने नंबर बचे हैं, इसके बाद जितनी उंगलियां बची हैं उनको गिनो। इसके बाद कितनी उंगलियां बची हैं, 1। तो जितनी उंगलियां बची हैं उनको रूट में लिखो। किस में लिखो, रूट में। तो ये 2 नीचे, ऊपर लिखोगे 1 बचा है तो √1 लिखोगे। तो √1 का होता है 1, तो 1/2 होता है। मतलब साइन 30 कितना है, 1/2। कॉस 30 अगर कोई पूछे तो कॉस 30, तो क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर देंगे 2 से। अब न्यूमरेटर के बारे में सोचेंगे, तो कॉस साइन के जब साइन पूछे तो ऊपर से नीचे चलना है, कॉस पूछे तो नीचे से ऊपर चलना है। और 30 मतलब 1, 2, ये 30 होता है। तो 30 के बाद जितनी उंगलियां बची हैं उनको रूट में लिखना है। 1, 2, 3 को रूट में लिखो। ये कितना हो जाएगा, √3/2। देखो cos 30 √3/2। अब साइन कॉस में पता चल गया तो 10 उनको डिवाइड करके निकाल सकते हो, और सब तो उनका उल्टा ही होता है। ठीक है, एक और निकाल देते हो। जैसे मान लो तुमको निकालना हो 45 निकालना हो, साइन 45, तो पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। डिनोमिनेटर तो 2 हमेशा रहेगा। ठीक, अब 45, तो न्यूमरेटर के बारे में सोचेंगे। तो साइन के जब साइन पूछता है कोई तो ऊपर से नीचे चलते हैं, ऊपर से नीचे मतलब कितना आता है, 90, 60, यहाँ पे 45 आता है। तो ऊपर से नीचे चलो, यहाँ पे बचा कितनी उंगलियां, 2 तो 2 को जो है, 2 उंगलियां जो हैं उनको रूट में लिखना है। तो ऊपर लिखेंगे √2। ठीक, तो अब देखो ये कट जाएगा नीचे, ये जो 2 है इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हो। बताओ, √2 का स्क्वायर 2 होता है, ऊपर √2 है, तो इसको इससे काट दो, बचेगा क्या ना, 1/√2। ठीक है, तो जो साइन 45 होता है वो 1/√2 होता है। ठीक है, तो उम्मीद हो आपको ये ट्रिक जो है कि समझ में आ गया होगा। आराम से इससे आप निकाल सकते हैं, थोड़ा दिमाग नहीं लगाना होगा। वैसे कुछ दिन में क्वेश्चन करते करते ये सब पूरा याद हो जाएगा, पर शुरू में थोड़ा सा तकलीफ होती है, थोड़ा दिक्कत होता है, उसके लिए था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही यार। अब क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर से। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि देखो यार वीडियो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पा रही है, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। तो यार इतना मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का कुछ तो मोटिवेशन दो, ताकि मैं और भी वीडियोस अपलोड कर सकूं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।